उत्तल दर्पण के लिए भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी नोटबुक में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें और फिर रूलर की हेल्प से आप वही 3 पॉइंट अपने पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ कर दें। अब आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण है जो कन्वेक्स मिरर सरफेस के पीछे होते हैं। अब बताइए फिर हम ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को अब आप इधर तो रख नहीं सकते, अगर हम यहां रख देंगे तो उसकी इमेज तो हमें मिलेगी नहीं। इसलिए उत्तल दर्पण पर केवल 2 स्थितियां बच जाती हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रख सकते हैं। पहली जो पोजीशन है वो कहां पर है, ध्यान दीजिए, वो है, बताइए कौन सी पोजीशन है इसकी। गुड, आपका आंसर सही है, ये है अनंत पर। तो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो पहली पोजीशन बनती है वो है इंफिनिटी पे। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की स्थिति है आपकी बार अनंत पर। बताइए क्या होगा, आपने पढ़ा है रूल्स में, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में आपने जाना है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो वो क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती है। देखिए कुछ इस प्रकार से पीछे को डाइवर्ज, अपसरित हो गई है, अपसरण हो गया यहाँ पर। अब अगर आप ये जो डाइवर्ज होने वाली किरणें हैं, प्रकाश की किरणें, इनको एक डॉटेड लाइन से पीछे कहीं मिला दें तो हमें ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर को आपको एक इमेज मिलेगी। देखिए इमेज मिल रही है, और ये इमेज कैसी मिलेगी आपको, सीधी इमेज। ये इमेज कैसी है, सीधी इमेज बनी है। तो हमें क्या क्या पता चला, पोजीशन नंबर 1 कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें पता चला अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, एफ पर, प्रिंसिपल फोकस पर होगी। दूसरी बात हमें जो इमेज के बारे में पता चली वो चली इमेज की के बारे में। इस रे डायग्राम से हमें पता चला कि अब प्रतिबिंब उत्तल दर्पण की पोजीशन नंबर 1 में है वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब। तो ये है पोजीशन नंबर 1 उत्तल दर्पण के लिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी पोजीशन नंबर 2 के लिए। तो ये है उत्तल दर्पण। हम फिर से अपनी हेल्प के लिए बुला लेते हैं कृष्णा को। देखिए कृष्णा चलता हुआ आ गया प्रिंसिपल एक्सेस पर, और कहां जाके रुका ये देखिए पोल और अनंत के बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो ऑब्जेक्ट की स्थिति है आपकी बार कहां है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, अनंत और पोल के बीच में। अब ध्यान दीजिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, कृष्णा से अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर चलेगी प्रिंसिपल एक्सेस के तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज होगी। और अगर कोई प्रकाश की किरण दूसरी प्रकाश की किरण को देखिए आप कहां से गुजर रही है, ये कुछ इस प्रकार से आपतित हो रही है। और ध्यान दीजिए अगर मैं इन दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे को बढ़ा देता हूं तो जो पहली किरण डाइवर्ज हुई थी समानांतर आने के बाद वो तो प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती है, जबकि जो दूसरी किरण हमने आपतित की थी वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है, ऐसा हमें आभास होता है। और आपको पता है अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो वो इसी दिशा में वापस भी हो जाएगी। तो जब ये वापस भी हो रही है तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक बिंदु पर कहीं एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। और देखिए यहाँ पर कृष्णा की एक आपको इमेज मिल रही है। ये इमेज कैसी है, सीधी है। और बताइए इसकी साइज कैसी है, आपको दिख रही होगी कृष्णा की साइज से छोटी। अब पोजीशन नंबर 2 के लिए अगर हम रे डायग्राम ड्रॉ करें तो वो हमें कुछ मिलेगा इस प्रकार का। यहाँ ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर था कृष्णा जिसको हमने एक एरो से दिखा दिया है ए बी, और यहाँ पर भी कृष्णा की इमेज थी जिसको भी हमने अब इस एरो से दिखा दिया। तो पोजीशन नंबर 2 उत्तल दर्पण के लिए हम क्या क्या जाने, हमें पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, अनंत तथा पी के बीच में, तब जो इमेज की स्थिति होगी, देखिए कहां पर बन रही है इमेज, ये बन रही है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस तथा पी के बीच में। और इमेज की साइज कैसी बन रही है, ध्यान दीजिए इमेज यहाँ पर को इस ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, इमेज की साइज है छोटी। तो चौथी बात हमें जो पता चली इमेज के लिए, इमेज का नेचर। बताइए इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल क्यों है, क्योंकि प्रकाश की किरणें हमने अगर दर्पण के पीछे को कहीं मिला दी तो हमें ऐसा लग रही हैं, इसलिए ये बन गया वर्चुअल इमेज, और ये है सीधी इमेज। तो हमें ये पता चला पोजीशन नंबर 2 से। तो हमने क्या सीखा उत्तल दर्पण के लिए, हमने सीखा अगर बिंब की स्थिति इंफिनिटी पे हो तो इमेज बनेगी एफ पर और अत्यधिक छोटी, वर्चुअल इरेक्ट। और दूसरी बात हमने जो जानी, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पी रखा हो तो इमेज बनेगी पी तथा एफ के बीच में, छोटी, आभासी और सीधी। तो बच्चों आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर के मुख्य फोकस पर रखे